नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सिटी जंक्शन न्यूज़। मैं कृतिका राजपूत आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए एक नज़र डालें आज की ताज़ा खबरों पर। संमित्र हॉस्पिटल, जिंदगी की एक नई लाइफ लाइन। संमित्र मानस हॉस्पिटल, सीमेंट गोडाउन के पास, अकोट अकोला रोड, अकोला। कवि सम्मेलन में बही साहित्य की सरिता। घरेलू गैस अवैध रूप से ऑटो में भरने वाला हुआ गिरफ्तार। जुआ अड्डे पे छापा, 11 लोग चढ़े पुलिस के हत्थे। अब समाचार विस्तार से। साहित्य की सरिता संवेदना और उत्साह के लिए प्रवाहित होती है। साहित्यिक सृजन के जल से मानव मन के हर कोने का आचमन होता है, तभी तो हम जीवन का आनंद ले पाते हैं। काव्य साहित्य सरिता का अभिन्न अंग है। उसमें समाहित कल्पना का रसपान हमें एक अद्भुत एहसास कराता है। इस एहसास को जिया गया महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के कवि सम्मेलन में। रविवार 18 सितंबर को हुए कवि सम्मेलन में गीत, मुक्त छंद और गजल विधा के रचनाकारों ने सुधी श्रोताओं को न केवल दिल जीत लिया, बल्कि अकोला नगरी में गरिमामय साहित्यिक आयोजन का एक नया कीर्तिमान भी स्थापित कर दिया। आपको बता दें, कवि सम्मेलन का आयोजन नीमवाड़ी स्थित पत्रकार भवन की स्वर्गीय पन्नालाल शर्मा सभागृह में हुआ। कवि सम्मेलन की अध्यक्षता वरिष्ठ हास्य व्यंग्यकार घनश्याम अग्रवाल ने की। कवि सम्मेलन में आमंत्रित कवियों ने गीत विधा में वरिष्ठ कवि डॉक्टर राम प्रकाश वर्मा, गजल विधा में कृष्ण कुमार शर्मा, आसिफ जरियावाला, मुक्त छंद में श्रीमती अर्चना शर्मा, डॉक्टर शैलेंद्र दुबे ने काव्य पाठ किया। आजादी का अमृत महोत्सव और हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी मुंबई के उक्त आयोजन में काव्य पाठ करने वाले कवियों ने प्रकृति, बचपन, स्त्री जीवन एवं दर्शन पर मन मोह लेने वाले अभिव्यक्ति की तालियों की गड़गड़ाहट से, जिसे सुधी श्रोताओं ने तालियों की गड़गड़ाहट से खूब सराहा। अकादमी के सह निदेशक तथा सदस्य सचिन निम्बालकर के मार्गदर्शन में आयोजित यह कवि सम्मेलन कार्यक्रम, जिसकी संयोजिका डॉक्टर पूनम मानकर पीसे के कुशल संयोजन में ये कार्यक्रम सफल रहा। कवि सम्मेलन की शुरुआत गायत्री तिवारी द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना से हुई। कवि सम्मेलन का गरिमामय संचालन प्राध्यापक शारदा बियानी ने किया। प्रस्तावना एवं आभार प्रदर्शन डॉक्टर पूनम मानकर पीसे ने किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ शर्मा, शौकत अली मीर साहब, विद्यार्थी सोनम धुरिया सहित अध्यापिका शिखा गुप्ता, श्वेता दुबे, अध्यापिका बरखा दुबे, इनका योगदान रहा। असीम संभावनाएं बढ़ जाता है, भुजाओं का बल प्रतीक होता है, लूंगा समेत सारा आकाश, लहरा सकूंगा हर पराजय के टीले पर जीत की पताका, जो तुम साथ हो मन होता है सागर सा शांत। नदियों के तो मुख्य द्वार पर ताले जड़े हुए, जो राजा महाराजाओं की स्थिति, नदियों के तो मुख्य द्वार पर ताले जड़े हुए, हथियारों से लैस सौंदर्य बनकर खड़े हुए। माननीय जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर द्वारा गठित विशेष दल प्रमुख विलास पाटिल, इन्हें पेट्रोलिंग करते समय गुप्त जानकारी मिली थी कि समीर कार गैरेज के बाजू में पातू रोड पर टीन शेड लगाकर शफीक खान उर्फ राजू और उसका दोस्त शिव शंकर केंद्रे, दोनों निवासी अंबिका नगर बाईपास, ये घरेलू गैस जो सब्सिडी वाला है उसे लेकर ऑटो में ज्यादा दामों पे गैस भरकर दे रहे हैं। इस जानकारी की पुष्टि होने के बाद इस जगह पर छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें शिव शंकर उद्धव केंद्रे, अंबिका नगर निवासी बाईपास, ये रंगे हाथों गैस भरते हुए पकड़ा गया। उसके पास से 4 भरे हुए गैस सिलेंडर और वाहन में भरने वाली फीडिंग मशीन, मोटर पंप, एक इलेक्ट्रिक गैस बुझने का कांटा, इस तरह कुल मिलाकर 43,000 रुपए का माल जब्त किया गया। जब उसे पूछा गया कि तुम्हारे साथ और कौन है, तब उसने शफीक खान उर्फ राजू जमील खान निवासी अंबिका नगर वाशिम बाईपास इसका नाम बताया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ जीवनावश्यक वस्तु अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। ये कार्रवाई माननीय जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत मैडम, इनके मार्गदर्शन में विशेष पथक प्रमुख श्री विलास पाटिल, इन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। माननीय जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित विशेष दल ने गुप्त जानकारी के आधार पर
नायगांव परिसर के एक मकान में चल रहे जुए के अड्डे पर छापा मारकर 11 लोगों पर कार्रवाई की है। विशेष पुलिस दल के प्रमुख पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल इन्हें पुख्ता जानकारी मिली थी कि नायगांव में एक मकान में बड़े पैमाने पर जुआ खेला जा रहा है। इस खबर के आधार पर पुलिस ने मौके पर छापा मारा और वहां से जुआ खेल रहे 11 लोगों को धर दबोचा। पुलिस ने अपने साथ 2 पंचों को भी रखा था। इस कार्रवाई में आरोपी समीर खान, शब्बीर खान के घर से असलम खान, हुसैन खान, शेख रशीद, शेख रफीक, मोहम्मद रेहान, अब्दुल रहीम, शेख तौसीफ, शेख मोहम्मद, शेख रहमान, शेख सत्तार, शेख यूसुफ, शेख छोटू, शेख साबिर, शेख नजीर, सैयद जुबैर, सैयद अकील, शेख अवेज, शेख कदीर को हिरासत में लिया गया। जुए के अड्डे से पुलिस ने नगद 6,000 रूपए, 9 मोबाइल, कुल मिलाकर 1,14,000 रूपए का माल जब्त किया है। सभी आरोपी पर जुआ प्रतिबंधक अधिनियम के तहत आकोटफैल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई माननीय जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर इनके मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल और उनकी टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। सड़कों पर दौड़ने वाले वाहनों को होटल के स्टॉल में बदलकर इसका इस्तेमाल पानीपुरी सेंटर, चाइनीज फूड, भेल पकौड़ी केंद्र, चिकन सेंटर के लिए करने वाले व्यावसायिकों के वाहनों पर शहर यातायात नियंत्रण विभाग ने रविवार को कार्रवाई की। शहर के विभिन्न इलाकों में सायंकाल के समय लगाए जाने वाले ऐसे 18 होटलों पर नियमानुसार कार्रवाई की गई। शहर में ऐसे वाहनों की इन दिनों बहुतायत संख्या बढ़ रही है और न केवल पुराने ऑटो जैसे वाहन बल्कि नए वाहनों को भी मॉडिफाई करके उन पर होटल बनाए जा रहे हैं। हालांकि इसके लिए अनुमति ली जाती है या नहीं ये जांच का मुद्दा है। अलबत्ता शहर यातायात नियंत्रण विभाग ने ऐसे वाहनों पर कार्रवाई की है और आगे भी करता रहेगा। अकोला महानगर पालिका हमेशा ही कंगाली को लेकर पहचानी जाती रही है। कर्मचारियों को नियमित वेतन तक नहीं मिल पाता था क्योंकि मनपा की आय के माध्यम कमजोर थे, लेकिन अब 1.5 साल में ही मनपा की सूरत बदल गई है। जी हाँ, मनपा कर्मचारी को नियमित वेतन भी मिलता है, साथ ही आय में भी इजाफा हुआ है। बाजार विभाग आय का प्रमुख माध्यम होने पर उसकी ओर प्रशासन और सत्ता दल की अनदेखी बरकरार थी, जिससे दैनिक बाजार वसूली से मिलने वाली आय भी काफी कम थी। विगत वर्ष किए गए कड़े निर्णय से मनपा की आय में 60 लाख का इजाफा हुआ है। साल भर में लगभग 93 लाख तक की वसूली हुई है। इस ठेके की मियाद 30 सितंबर को खत्म हो रही है, जिससे नए से निविदा प्रक्रिया चलाने की तैयारी में मनपा प्रशासन है। आपको बता दें कि अकोला महानगर पालिका के बाजार विभाग अंतर्गत मनपा की मालिकाना जगह पर बने प्रतिष्ठानों से वार्षिक किराया वसूली, दैनिक बाजार वसूली, पार्किंग जोन, लाइसेंस नूतनीकरण आदि माध्यमों से मनपा को आय प्राप्त होती है, लेकिन ये आय बरसों से नाम मात्र ही रही। मनपा को करोड़ों का चूना लगता रहा और कोई देखभाल करने वाला नहीं था। वार्षिक किराया धारक नाम मात्र किराए का भुगतान करते रहे। अब जाकर किराया वृद्धि की गई है। दैनिक बाजार वसूली का ठेका भी 35 लाख रुपए में 11 माह के लिए दिया जाता था, जबकि आय अधिक मिलनी चाहिए थी। विगत वर्ष चलाई गई निविदा प्रक्रिया के बाद 93 लाख रुपए में दैनिक बाजार वसूली का ठेका गया। सब्जी, फल और अन्य ठेकाधारकों से प्रतिदिन रसीद काटकर शुल्क की वसूली की जाती है। साल भर की वसूली बढ़ी है। इस ठेके की मियाद 30 सितंबर को खत्म होगी, जिससे निविदा प्रक्रिया को लेकर मनपा में तैयारियां चल रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 15% वृद्धि के साथ निविदा प्रक्रिया चलाई जा सकती है, जिससे मनपा की आय में और भी इजाफा होने की उम्मीद है। आजादी के अमृत महोत्सव से 75 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों के लिए अब राज्य में राज्य परिवहन निगम की सभी बसों में यात्रा मुफ्त कर दी गई है। योजना के आरंभिक सप्ताह 26 अगस्त से 31 अगस्त की अवधि में अकोला विभाग के अंतर्गत आने वाले 9 डिपो से 12,335 बुजुर्गों द्वारा मुफ्त यात्रा की जाने की जानकारी मिली है, जिसका यात्री किराया 7.19 लाख रुपए है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने राज्य के लगभग 15 लाख महिला एवं पुरुष बुजुर्गों को निशुल्क बस यात्रा का प्रावधान किया है। यह सुविधा गत 25 अगस्त से शुरू हो चुकी है। एसटी बस में यात्रा करने वाले 75 साल से अधिक बुजुर्गों को शून्य राशि का टिकट भी दिया जाता है, जिसका प्रावधान कंडक्टर के पास रहने वाली डिजिटल मशीन में किया हुआ है। सभी बुजुर्गों से अनुरोध है कि वो इस सरकारी योजना का लाभ अवश्य लें और अन्य को भी इसकी जानकारी जरूर दें। अंत में एक नज़र आज की खास खबरों पर। संमित्र हॉस्पिटल, जिंदगी की एक नई लाइफ लाइन। संमित्र मानस हॉस्पिटल, सीमेंट गोडाउन के पास, अकोट अकोला रोड, अकोला। कवि सम्मेलन में बही साहित्य की सरिता। घरेलू गैस अवैध रूप से ऑटो में भरने वाला हुआ गिरफ्तार।
जुआ अड्डे पे छापा, 11 लोग चढ़े पुलिस के हत्थे। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए सिटी जंक्शन, अपना चैनल अपनी बात।